हाँ जी नमस्कार। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। मैं एम सिंह गुजर। आज का पहला क्वेश्चन साइंस का है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीबिया हड्डी क्या विशेषता है मैं आपको बता देता हूँ कि मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी जो हड्डी है वो टीबिया हड्डी है। फीमर सबको याद है, परीक्षा में आएगा सब कर लेंगे, लेकिन एग्जामिनर को पता है कि आप क्या नहीं पढ़ रहे हो। वो पूछेगा टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो टीबिया नामक जो हड्डी होती है वो पैर में भी घुटनों से और पंजे के बीच में जो होता है, यहाँ पैर उसके बीच में पाई जाती है। तो दूसरी सबसे बड़ी जो हड्डी है वो टिबिया हड्डी है और ये पैर में पाई जाती है घुटनों से और टखने के बीच में जो हमारी टांग होती है। तो ये टिबिया हड्डी है। तैसे टांग तैसे टिबिया हड्डी, आपको याद कर लेनी। आज का दूसरा क्वेश्चन, गौरी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गौरी जो नृत्य है वो किस जनजाति का है। तो मैं आपको बता देता हूँ, श्रावण में ये प्रारंभ होता है और 40 दिन तक चलने वाला नृत्य है गौरी। भीलों का प्रसिद्ध नृत्य है और बहुत सारे कड़े नियमों का पालन इस नृत्य के अंदर किया जाता है। ये एक प्रकार के एक कला है, नाटक है। शिव और पार्वती को समर्पित है। कौन सा नृत्य? गौरी, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है मेवाड़ के अंदर। भीलों के अगर नृत्य के बारे में बात करें तो एक मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ, इससे सारे के सारे भीलों के नृत्य आपको याद हो जाएंगे। एक लाइन याद करो, कल्पना करो, क्योंकि भील जनजाति बहुत मजबूत जनजाति है, बहुत ताकतवर जनजाति है। और मैं आपको बता देता हूँ, एक लाइन आपको ऐसी याद रखनी है कि भीलों की गैंग ने घूमकर हाथी से युद्ध किया। अर्थात भील ऐसी जनजाति है जो हाथी से भी भिड़ सकती है, किसी से डरती नहीं है। भीलों की गैंग ने घूमकर हाथी से युद्ध किया। अर्थात भीलों के सारे नृत्य आपको याद हो जाएंगे। भीलों की गैंग ने, तो गैसे गैर और गैसे गौरी, गैंग ने से नेजा। भीलों की गैंग ने घूमकर, घूमरा, हाथी, हाथी से मतलब हाथी बना, युद्ध किया, तो युद्ध से युद्ध नृत्य। अर्थात गैर, गौरी, नेजा, हाथी मना, युद्ध, घुमरा, ये सब के सब किसके नृत्य है? भीलों के नृत्य। आज का तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? आपने पढ़ा भी है, मैं आपको बता देता हूँ। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है, लगभग 3112 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 3112 वर्ग किलोमीटर बहुत होता है। 1900 ये जैसलमेर में है, बाकी बाड़मेर में 1200 जो अपन बात करते हैं 62, यानी 3162 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और इसके अंदर ही आपको पता है आकलवुड पुलिस पार्क स्थित है, जहाँ जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तो ये है हमारा राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। आज का चौथा क्वेश्चन, मीठड़ी किसकी सहायक नदी है? प्रश्न वापस सुनो, मीठड़ी किसकी सहायक नदी है जो पाली से निकलती है? मैं आपको बता देता हूँ। शिवदासपुरा जालौर में एक गांव है, वहां ये अधिकतर लूनी नदी में मिल जाती है। तो किसकी सहायक नदी हुई? लूनी की। लूनी जो नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है, आदि खारी आदि मीठी के नाम से जिसे जाना जाता है। और लूनी की अगर अन्य सहायक नदियों की बात करें तो आपको पता है जमाई नदी है, जोजड़ी है, मीठड़ी है, सुकड़ी है, लीलड़ी है। ये सब के सब किसकी? बांडी है। तो ये लूनी नदी की सहायक नदी है। आज का पांचवा और अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी परियोजना राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जानी जाती है? तो मैं आपको बता देता हूँ, कंवर सेन के द्वारा लाई गई परियोजना, जिसे वर्तमान में आईजीएनपी के नाम से जाना जाता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से जिसे जाना जाता है। उस समय इसका नाम राजस्थान नहर था और 2 नवंबर 1984 को इसका नाम आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया था, जिसने निश्चित रूप से हमारे पूरा का पूरा पश्चिमी राजस्थान को हरा भरा कर दिया है। रावी और सतलज नदी, हरी के बैराज से ये नदी निकाली गई है। मसीता वाली हनुमानगढ़ में इसका प्रवेश है और लगभग 834 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कुल लंबाई जो है आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। धन्यवाद।